हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की तीसरे वीडियो की। यहाँ पर जो RWA द्वारा SSC GD की सामान्य GS अध्ययन की जो बुक लॉन्च की गई थी उसके बारे में देख लेंगे, विश्लेषण देखेंगे। आज हम तीसरे वीडियो में हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। देख लेते हैं आगे। 141वां प्रश्न है। इससे 140 जो प्रश्न है वो 2 वीडियो में कवर हो चुके हैं पीछे व्याख्या के सहित। ठीक है। 141वां प्रश्न है, गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुषाण राजवंश। आगे बात करेंगे हम 142वें प्रश्न की। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे प्रश्न की। 143वां प्रश्न है हमारा, राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तानसेन ने किया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने एक नवीन राग शैली इमान जिल्फ साजगरी को जन्म दिया था। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को अमीर खुसरो की देन माना जाता है, इन्हें इनका जनक माना जाता है। 144वां प्रश्न है, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बात करेंगे हम, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ पुस्तकें हैं। देखो, इसमें भारत एक खोज लिखा गया था तो जवाहरलाल नेहरू हो गया। तो महात्मा गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। राइट आंसर है इसका हिंद स्वराज, 1909 में महात्मा गांधी की। 145वां प्रश्न क्या है आपका? 145वां प्रश्न है, देख लेते हैं। ठीक है। 145वां प्रश्न, कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पोर्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो कथन सही है वो देख लेते हैं। यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था, यह सही है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कांगड़ा चित्रकला पहाड़ी चित्रकला का एक भाग है। कांगड़ा चित्रकला शैली में प्राकृतिक विशेषकर पर्वतीय दृश्यों का चित्रण किया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 146वां, शास्त्रीय एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए, असम में हुई है। आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 147वां, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? तो आपको पता होगा, सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे। इनके स्थान पर अगली बैठक में राष्ट्रीय जो परमानेंट थे स्थायी अध्यक्ष, वो कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, 148वें प्रश्न की। 148वां प्रश्न था, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे बात करेंगे, अच्छा इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो ये उड़ीसा में तो हुआ था नरसिंह देव फर्स्ट, जो कि गंग वंश का शासक था। गंग वंश के शासक ने करवाया था। 149वां प्रश्न है आपका, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बात कर लेते हैं 150वें प्रश्न की। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन का। 1921 में इसका इसे शुरू किया गया था। आगे बात करेंगे हम 151वें प्रश्न की। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? यह जो परिभाषा है वो किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आगे। 152वां प्रश्न है हमारा, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। यहाँ पर ये श्वेत अश्वेत की नीति बहुत अपनाई जा रही थी पहले। 153वां क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, रूसी क्रांति का है। इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। अमेरिका की क्रांति के दौरान अमेरिकियों का नारा प्रतिनिधित्व नहीं था, तो कर नहीं था।
अगला क्वेश्चन था हमारा 154वां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी इन्हें ही कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती दल आंदोलन से संबंधित है, इन्होंने ये चलाया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? ऑप्शन ए बौद्ध, दूसरा इस्लाम, तीसरा आपका याद रखेंगे ईसाई, चौथा आपका याद रखेंगे जैन। तो ये जो धर्म था वो किससे संबंधित था? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है आपका 156वें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो राइट आंसर है, आपको पहले देख लेना है कौन सा सही था। पंजाब मोहिनीअट्टम केरल था, इसका गलत है। ओडिसी उड़ीसा से संबंधित थी, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश कथक वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। असम कथकली ये भी गलत है, कथकली केरल से संबंधित थी। तो असम जो मतलब इसमें पूछा गया था कि कौन सा सही था, तो ये उत्तर प्रदेश वाला सही था, उत्तर प्रदेश वाला। आगे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट्स हैं। तमिलनाडु भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित, कथक उत्तर प्रदेश से, पंजाब गिद्धा या भांगड़ा संबंधित है, असम से सत्रिया नृत्य संबंधित है, केरल से मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों हैं, उड़ीसा से ओडिसी संबंधित है, मणिपुरी से मणिपुरी, ओडिशा से ओडिसी। 157वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति डाली मिली थी, डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी, तो कौन सी सभ्यता में डाली गई थी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी उन्हें खोदने पर। अगला बात करेंगे हम 158वें प्रश्न की, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, आगरा के निकट स्थित है इसका मकबरा। अगला बात करेंगे हम 159वां प्रश्न, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इसके कुछ ऑप्शन दिए थे आपके, ऑप्शन नागर, नेसर और द्रविड़ शिखर, आपको बताया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागर। उत्तर भारत बोला जाए तो आपका नागर रहेगा आंसर, दक्षिण भारत बोला जाए तो द्रविड़ रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है द्रविड़ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा है, इसमें पॉइंट देख लेंगे। जैसे दक्षिण में आपका द्रविड़ है, उत्तर भारत में आपकी नागर शैली है, तो बीच में जो बस्ती है वो कौन सी है? बेसर शैली, इसे नेसर नहीं बेसर बोलेंगे, बेसर शैली प्रचलित थी। 160वां जो प्रश्न है उसको देखेंगे। 160वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली ओडिसी दोनों है, मोहिनीअट्टम है, भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में सही है। 161वां प्रश्न है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं हम 162वें प्रश्न की, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर इसका गुजरात। अगर बात की जाए लोथल जो है वो किस नदी के तट पर है? ये भुगबा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एस राव ने की थी, डॉक्टर SR राव ने की थी, SR राव ने की थी, SS राव नहीं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 163वां प्रश्न क्या है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी तमिल में लिखा गया था। आगे 164वें प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग का नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला 1959 में पारित किया गया था। आगे बात करेंगे 165वां प्रश्न है, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला भारत सरकार अधिनियम 1935, इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 166वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसमें 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट हैं और देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित है, इनमें से 2 से 7 तक जो मंडल थे वो पहले जोड़े गए थे, उसके बाद में जोड़े गए थे बाद वाले। प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था, यही बात कह रहे थे, है ना। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो ये इसकी कांचीपुरम हुआ करती थी। इसका जो है ऑप्शन पर आपका डिपेंड करेगा कि क्या ऑप्शन में था। चलिए देख लेते हैं पहले क्या था। चलिए हाँ, ऑप्शन हमारे दिए गए थे कि मदुरै, विशाखापट्टनम, तंजावुर, कांचीपुरम। तो राइट आंसर क्या था? कांचीपुरम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो देख लेते हैं।
मदुरै पांड्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। तंजौर चोल वंश राजवंश, जो तंजौर जो था वो चोल राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। 68वां प्रश्न देखेंगे। 168वां प्रश्न क्या है? 168वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस की जो स्थापना है वो बंबई में हुई थी और बंबई में ही पहला अधिवेशन हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। एओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जो वायसराय थे वो डफरिन थे। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी बंबई में। इसके संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी या बेवंश चंद्र बनर्जी थे। 169वां प्रश्न है आपका। 169वां प्रश्न क्या था? ऐतिहासिक फव्वारा जो गुलजार हौज है वो निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? वो भी हैदराबाद में स्थित है। आगे बात करेंगे 170वें प्रश्न की। आगे बात कर लेते हैं हम 170वें प्रश्न की। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ करता था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध पुस्तक है कादम्बरी और हर्षचरित। अच्छा, ये हर्षवर्धन नहीं है। अच्छा, ये हर्षवर्धन है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, बाणभट्ट। ठीक है, जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट 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 की दो प्रसिद्ध पुस्तक थी, हर्षचरित और कादम्बरी। बाणभट्ट है वो किनके साथ दरबारी कवि थे या किसके दरबार में रहते थे? वो हर्षवर्धन के दरबार में। आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट दो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक थे। राजेंद्र चोल फर्स्ट 11वीं के महान चोल शासक थे। कृष्णदेव 16वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक थे। आगे बात करेंगे, अगला 171वां प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था। रामचरितमानस तो लिखी है, किस भाषा में लिखी है? राइट आंसर है अवधी भाषा। तुलसीदास जी की भाषा अवधी थी, अधिकतर अवधी में, फिर उसके बाद फिर ब्रज भाषा में। सूरदास जी की भाषा ब्रज थी, तो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। तो तुलसीदास का आंसर क्या होगा? अवधी। अगला क्वेश्चन है 172वां प्रश्न। 172वां प्रश्न क्या है? ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तलातल किस में स्थित है? ये हमारा असम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का जो सूर्य मंदिर स्थित है इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है, आपको याद रखना है। 173वां क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश का राजधानी या इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? फ्रांसीसी की। तो ये पुडुचेरी की। ठीक है, राइट आंसर पुडुचेरी। एक कमेंट करके आपको बताना है कि जो पुर्तगाल से वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि पुर्तगाल की राजधानी जो औपनिवेशिक राजधानी थी वो कहाँ थी? कोचीन में थी, और फ्रांसीसी की पुडुचेरी थी। 174वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका पुरा पाषाण काल युग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट्स की कि धातुओं में सबसे पहले तांबा आगमन के काल को ताम्र पाषाण युग कहा जाता था, तांबा वाले को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 175वां, फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो आपके पास जो ऑप्शन थे वो इस तरह से दिए गए थे। किस वर्ष भारत आया था? तो आपके ऑप्शन थे 1656, 1678, 1658 और 1662। तो राइट आंसर था 1656 में। इसके बाद आगे बात करेंगे हम 176वां क्वेश्चन की। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग कितनी दूर तय किया था, मतलब कितनी दूरी तय की थी? आपको याद रखना है। तो कितनी की थी? 241 मील की थी। और इसकी किलोमीटर में भी आपका पूछा जा सकता है, इसमें तो किलोमीटर दिया नहीं है, 385 लगभग किलोमीटर। अच्छा, नमक सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, 241 मील थी इसकी दूरी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की गई थी और दांडी तक 6 अप्रैल को पहुंच गए थे। ठीक है, 6 अप्रैल तक पहुंच गए थे। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, 170 वाले क्वेश्चन की। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 178वां प्रश्न है आपका, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो राइट आंसर बताना है आपको इसको।
देखो इसमें तो क्या है, इन्होंने डेट दी नहीं रखी है, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि ये विजय स्मारक था, क्योंकि एक ही समय में तो बन नहीं गया होगा, ये 2-3 वर्षों में बना होगा, ऐसे कुछ काफ़ी जगह काफ़ी टाइम लगा था, ऐसे नहीं है 8-10 सालों में बना था। तो इस तरह से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से कोई डेट दी नहीं थी 1572 में, तो 1572 में जरूर बनाएगा, तो ऐसी कोई डेट उसमें दी नहीं थी। अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराएगा, तो 72 में। तो देखो इसको बनाने में भी टाइम लगा होगा, लेकिन इस तरह का जो विकल्प में कोई ऑप्शन दिया नहीं था, इस वजह से इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन था। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहेगा यहाँ पे, इसमें कुछ कुछ पुस्तक दिया है, 179 पे पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे। आपके पास विकल्प थे, आपके विकल्प क्या थे, इसके विकल्प थे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका ऑप्शन था राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। आगे बात कर लेते हैं हम इसके कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक के बारे में, पॉइंट हैं। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी, जवाहरलाल ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत विभाजन नामक पुस्तक की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 5, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। आगे बात करेंगे हम, 181वां प्रश्न है, मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था। तो राइट आंसर है आपका दारा शिकोह था। आगे बात करेंगे, कुछ पुस्तक हैं मुगल वंश से संबंधित। बाबर ने तुझे के बाबरी नामक पुस्तक लिखी थी, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। 182वां क्वेश्चन है आपका, 182वां क्वेश्चन क्या है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। तो इसका जो स्तंभ है वो कहाँ पर, विदिशा में स्थित है, विदिशा एमपी में स्थित है, याद रखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कुछ क्वेश्चन की। 183वां क्वेश्चन क्या है आपका, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शाक्य कुल के थे, शाक्य थे। आगे बात करेंगे, शाक्य थे और जो लिच्छवी वंश के थे। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1671 में हुई थी। आगे बात करेंगे हम, 185वां क्वेश्चन है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो इनकी शिक्षाओं का संकलन है, उन्हें आगम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आगे बात कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन एक पॉइंट बनता है, श्रुति सूत्र कल्प सूत्र का भाग है जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। आगे बात करेंगे हम अपने 186वें क्वेश्चन की, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन नेता थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। आगे बात कर लेते हैं हम 187वें क्वेश्चन की। 187वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था। कौन सा नहीं था, तो ये दक्षिण एशिया, इसमें दिया है दक्षिण एशिया, रूस, मिस्र, मेसोपोटामिया। तो ये रूस वाला आंसर गलत था, ठीक है, बाकी सब तीनों थे। आगे बात करेंगे, अच्छा इसमें क्या था, दक्षिण एशिया शामिल नहीं था ना, तो इसमें देखो मिस्र भी था, रूस भी था, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, ये रूस यहाँ पर गलत है, दक्षिण एशिया नहीं था। आगे बात करेंगे हम 188वें क्वेश्चन की, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विद्रोह जो विरोध प्रदर्शन को कवर किया था, वो कौन था। राइट आंसर बेब मिलर, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है आपका बेब मिलर। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हाँ देख लो, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट। धरसाना सत्याग्रह मई 1930 में हुआ था। कार्ल बर्नस्टीन अमेरिकी पत्रकार और लेखक हैं। 189वां क्वेश्चन है आपका कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। तो ये कहाँ पर, रायगढ़ में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। और ये कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 14 जून 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया गया था, ठीक है। छत्रपति की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। 190वां प्रश्न है इनका, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। तो राइट आंसर है आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे प्रश्न की,
चलिए कुछ इंपोर्टेंट व्याख्या हैं, इसकी पॉइंट देख लेते हैं क्या है। भगवती सूत्र में जैन धर्म का मूल ग्रंथ है, यह भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म का मूल ग्रंथ जैन है। ताओ धर्म का मूल ग्रंथ ताओ है। ताओ ताओ ते चिंग या दाओ दे जिंग इस तरह का है। आगे बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, 191वें प्रश्न की। 191वां प्रश्न है, वाराणसी किला भारत के किस राज्य में स्थित है। ये दोबारा रिपीट हो गया, किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, ये वाराणसी में स्थित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। आगे बात कर लेते हैं 192वां क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। प्लेटो हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अच्छा इसकी दो पुस्तक और दी गई हैं, देखो। अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। प्लेटो को सुकरात का शिष्य, अरस्तु का गुरु भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 193वां, ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी है। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, जमशेदजी टाटा ने 1907 में भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की थी। भिकाजी कामा जर्मनी के स्टुगार्ट नगर में भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि विदेश की धरती पर कहाँ पर, जर्मनी में फहराने वाला तिरंगा जो व्यक्ति है कौन था, वो भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन है 194वां, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है। राइट आंसर है आपका अमर जीवन। प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा 195वां प्रश्न है, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम को शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया था। तो राइट आंसर है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कहाँ पर, कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर कोलकाता। अगर बात करें इसके पहले न्यायाधीश कौन थे, इसके पहले न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। 196वां क्वेश्चन है, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। मुगल बाबर ने जो 4 युद्ध किए थे, चारों में विजयी हुआ था। 1529 में किसे हराया था, महमूद लोदी को। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात कर लेते हैं 197वां प्रश्न, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसका संस्थापक महापद्म नंद था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है या अमित्रघात कहा जाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियवशी की उपाधियों से विभूषित किया गया था। कुणाल अशोक का पुत्र था। इसे दिशावदान में धर्म विवर्धन कहा जाता था। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। चलिए 198वां प्रश्न है आपका, कि आपसे पूछा गया था पिछली बार कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य को किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसके लिए हरिहर और बुक्का दो व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध थे, भाई थे। हरिहर और बुक्का द्वारा इसको स्थापित किया गया था साम्राज्य को। दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट फैक्ट हैं कि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी की साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये थे। 199वां प्रश्न है आपका, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। तो राइट आंसर है अरुणा आसफ अली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 200वां प्रश्न की। इसका 200वां प्रश्न क्या था, 200वां प्रश्न था आपका, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए में 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था। आगे बात करते हैं 201 प्रश्न की।
326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ाया गया था? तो वो झेलम का था। देखो यमुना सतलज था नहीं इसमें से ऑप्शन, तो हमारे पास ऑप्शन बचे थे दो, तो दो ऑप्शन कौन से, चंबल और झेलम। तो झेलम के युद्ध झेलम के तट पर हुआ था। इसे वितस्ता नदी भी बोला जाता है, तो वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता था। इसे हाइडी स्पीच का युद्ध भी नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम 202 प्रश्न की। 202वां प्रश्न है आपका, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई थी? राइट आंसर आपका कदम, ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। आगे बात करते हैं 203वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? ऑप्शन नंबर सी में है, मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। आगे बात करेंगे हम 204वां क्वेश्चन है आपका। 204वां क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी में है सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी, इसको याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा 205वां, हर कन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो इसके लिए आपके ऑप्शन दिए गए थे। आपका इसमें लगभग एक उदयन भी था, उदयन का इसका राइट आंसर होना था। महानंदेन, प्रोद्योत, उदयन और नंदीवर्धन। उदयन, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो वो भी आपकी उदयन पाटलिपुत्र आंसर होगा। इन्होंने ही पाटलिपुत्र नगर बसाया था जो आधुनिक पटना है। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? तो राइट आंसर था रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बात कर लेते हैं हम। अच्छा, इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। 207वां प्रश्न है आपका। 207वां प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस सुधारक और शिक्षक थे कौन थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान के महत्वपूर्ण में भूमिका निभाई थी? देखो थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है इसमें, तो आंसर है गोडो केशव कर्वे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डी के कर्वे ने भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 208वां क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया था और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना था। तो इसका राइट आंसर है विजयालय। चोल शासक कौन था? विजयालय। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश की राजधानी तंजावुर हुआ करती थी। आगे बात करते हैं हम 209वें प्रश्न की। 209वां प्रश्न है, 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम 210वें क्वेश्चन की। अमरोहा के युद्ध जो 1305 में हुआ था, में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो किसके ऊपर हुई थी? राइट आंसर है मंगोल सेना के ऊपर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हमारा सही है। आगे बात करते हैं हम 211वें प्रश्न की। भारत सरकार अधिनियम 1919 को हुआ था 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था, वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। राइट आंसर यंग इंडिया। आगे बात कर लेते हैं, गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन लोगों के लिए किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। 213वां क्वेश्चन है आपका कि विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 214, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि गीता चोपड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, तिलक पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन था 215वां, किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, कुंभ मेला को। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सूरजकुंड मेला हरियाणा में आयोजित होता है। पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित होता है। पुष्कर जो ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर है वो भी कहाँ पर, राजस्थान में स्थित है। तारनेतर मेला गुजरात में आयोजित होता है, इसको याद रखेंगे आप। आगे बात कर लेते हैं हम 216वें क्वेश्चन की। 216वां क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? कौन सी एक है? वेदांत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम इसकी जो 6 विचारधाराएं वो कौन थी। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत। और इनके जो मुख्य व्यक्ति हैं उनसे संबंधित उनको भी आपको बताना है क्या कौन है, आपको याद रखना है इनसे संबंधित। जैसे कपिल मुनि सांख्य दर्शन, योग से गौतम याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनसे संबंधित व्यक्ति, तो वो भी याद रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका 217वां क्वेश्चन है, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो राइट आंसर है आपका, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी। राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तीसरे में बहिष्कार किया था गांधी जी ने, पहले में भाग नहीं लिया था, और तीनों सम्मेलन में अम्बेडकर जी गए थे। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई थी। इसके राइट आंसर थे। आगे बात कर लेते हैं हम 219वें प्रश्न की, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ध्रुपद शैली थी, ध्रुपद है। आगे बात करते हैं हम इसके प्रश्न की। आगे प्रश्न क्या है, अच्छा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ध्रुपद के निर्माता स्वामी हरदास हैं। गजल और कव्वाली के जनक अमीर खुसरो हैं। ये तो इनका जन्म एटा में हुआ था। ठीक है, ये आगरा में एटा में। सूफियाना कलाम एक सूफी समारोह है, सूफी समारोह है। अगला इंपॉर्टेंट 220वां प्रश्न है, चेराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो राइट आंसर है मिजोरम की, मिजोरम के सीएम कमेंट करके बताना आप कौन है। मिजोरम, चलिए मिजोरम के मैं बता देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिजोरम के हैं जोरम थंगा, लेकिन आपको बताना है नागालैंड के सीएम कौन है, कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट एक है, नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मुर्गा नृत्य। आगे बात करते हैं 221वें प्रश्न की। 221वां प्रश्न है, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे? तो राइट आंसर है पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली व्यापारी। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंग्रेज व्यापारियों ने सबसे पहले कहाँ सूरत को अपना व्यापारिक अड्डा बनाया था? डचों ने मसूलीपट्टनम को अपना पहला अड्डा बनाया था, और फ्रांसीसियों ने सूरत को अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया था। आगे बात करते हैं 222वें क्वेश्चन की, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो आपको राइट आंसर याद रखना है, राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है आपका 223वां, किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल के विचार पर जोर दिया था? तो इसके आपके ऑप्शन थे बाबर, शाहजहां, अकबर और हुमायूं। तो राइट आंसर है अकबर। आगे बात करेंगे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाबर ने 1528 के चंदेरी के युद्ध में अवसर पर जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, मुगल बादशाहों ने हुमायूं ही एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था, मतलब ऐसे इन्होंने अपने भाइयों में साम्राज्य बांट दिया था। अगला क्वेश्चन है 224वां, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 की घटना है, ये किया गया था 1919 में। अब बात करेंगे 225वें प्रश्न की, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? ये 1829 की घटना है, 1829 की घटना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिक ने। इसके साथ साथ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और याद रखेंगे हम। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत लिखा है यहाँ पर, अपगत नहीं है, व्यपगत का सिद्धांत के लिए जाना जाता है। हड़प नीति और फूडालू शासन करो की नीति। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था, इसके लिए ये जाने जाते हैं। केसर सांगा है
केसर सांगा क्या है? ये तिब्बती महाकाव्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे पॉइंट की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। केसर सांगा तिब्बती महाकाव्य हो गया। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकाराम हो गया। कोंकणी महाकाव्य कामोपवन हो गया। और बांग्ला महाकाव्य तिलोत्तमा हो जाएगा। इसका राइट आंसर था तिलोत्तमा। चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम 227वें प्रश्न की। 227वां प्रश्न है, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? तो बीबी का मकबरा। आजम शाह, इसे औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, औरंगजेब के बेटे का नाम आजम शाह था। अच्छा, इसको बनवाया गया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, ये दूसरा था। आगे बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीला गुंबद दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। आगे बात करेंगे 228वां प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मलिक मोहम्मद जायसी। तो अगली एक इंपॉर्टेंट पुस्तक आप बता, अबुल फजल अकबरनामा। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अकबरनामा। अगला क्वेश्चन है 229वां, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? तो राइट आंसर अंबर का किला। राइट आंसर अंबर का, ऑप्शन नंबर डी में सही है। अगला क्वेश्चन है 230वां, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था, क्या हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1931 में हुआ था। राइट आंसर दिसंबर 1931। आगे बात कर लेते हैं, इसके कुछ सम्मेलन हैं वो कब कब हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 1 दिसंबर 1931 तक चला था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932 तक चला था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, इस वाले का। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी के साथ कौन एक जो स्त्री थी जो यहाँ पर गई थी, तो वो सरोजनी नायडू। अधिकतर आंसर उनका सरोजनी नायडू होगा जो महात्मा गांधी से संबंधित होगा। 231 फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर होगा अकबर। अगले एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शाहजहां ने आगरा में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। और द्वितीय ताजमहल जिसे बीवी का मकबरा बोला जाता है वो औरंगजेब में है, और औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में। 232वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था जो देश के स्थायी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? ऑप्शन नंबर डी 1920 में आयोजित किया था, और ये 1922 में स्थगित भी कर दिया गया था चौरा चौरी की घटना के कारण। अब बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने केसर हिंद जुलूउद्द पदक और लोअर पदक वापस कर दिए थे। 5 फरवरी 1922 की चौरा चौरी नामक स्थान पर एक भयानक घटना घट गई थी, जिसमें गांधी जी ने शीघ्र आंदोलन का समाप्त कर दिया गया था, इसी वजह से स्थगित कर दिया था। 233वां क्वेश्चन है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कनाडा में हुआ था। राइट आंसर कनाडा। आगे बात कर लेते हैं हम। अच्छा, इसमें जो है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था, ये कहाँ पर? कनाडा में। इसका पहले नाम क्या बोला जाता था? ये ब्रिटिश एम्पायर बोला जाता था। 234वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? सिखों का कौन सा स्थान? ननकाना। बाकी केशवगढ़, नांदेड़ और पाविस साहब ये सारे भारत में है, बाकी ननकाना साहब ये भारत में नहीं स्थित है। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। केशवगढ़ साहिब पंजाब में रूपनगर में स्थित है। पावड़ा साहिब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ननकाना जो था वो भारत में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर? पाकिस्तान, पंजाब में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 235वां क्वेश्चन, सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया था? तो सत्य की शक्ति पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसका कुछ शाब्दिक अर्थ होता है वो देख लेते हैं। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में किया गया था, ये पहला सत्याग्रह था। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने 236 में। और अगर बात करें, गांधी जी 1915 में विदेश से वापस आए थे। 236वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड में कहाँ? अच्छा, जलियांवाला बाग जो कांड है वो कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इसमें डायर कौन था जो जनरल वहाँ पर अधिकारी था? जनरल डायर।
वहाँ पर अधिकारी कौन था? जनरल डायर। यहाँ ने मतलब इसने यहाँ पर जो हमारी जनता थी वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी। इसे गोली किसने मारी थी? उधम सिंह ने। इसके साथ साथ याद रखेंगे 1919 के समय वायसराय कौन था? तो मांटेग्यू। ठीक है, मांटेग्यू आप याद रखेंगे, मांटेग्यू चम्सफोर्ड। आगे बात करेंगे। अच्छा, इसका तो ये पॉइंट हो गया है क्लियर कि ये पंजाब में हुआ था हत्याकांड, अमृतसर में, और 13 अप्रैल 1919 की घटना है और अमृतसर पंजाब में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं। 237वां क्वेश्चन है। 237 में खालिस्तान को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीघा के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका 238। 238वां क्वेश्चन है। भारत में औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के बढ़ने के का परिणाम था। क्या परिणाम था? ऑप्शन डी, एकता। अगला क्वेश्चन है 239वां। चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर में। अगर बात करेंगे आगे 240वें क्वेश्चन की, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली खालिस्तान के दिमाग की उपज थी। किसकी उपज थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव की उपज थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1893 में स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था बोला जाता है, इसकी शुरुआत की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति की। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी और लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन है। 241वां। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो जो गैर मुस्लिम नागरिक थे, मतलब मुस्लिम को छोड़कर सभी पर लगाया गया था। अब बात कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार पॉइंट थे। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। ब्राह्मणों को इससे छूट मिलती थी, जबकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अब 242वां क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और कौन सा था जो खुदाई करने पर सामने आए थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, राइट आंसर मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोनों का आप याद रखेंगे नाम, नदी कौन सा संबंधित है। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिए गए थे या किसे दिया गया था? स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो राइट आंसर है सीवी रमन को दिया गया था। सबसे पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कब हुआ? 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये किसके लिए? गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। अभी तक 2 अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। इसमें जो ऑप्शन है, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं हम आगे प्रश्न की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? कौन सा ऐसा कारण था? कीमतें लगभग दुगनी हो गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे 246 में। 246वां क्वेश्चन है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में स्थित है। इससे संबंधित जो आगा खान है महल वो महाराष्ट्र में स्थित है। और इसको अगर बात करें, इस महल को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में बनवाया था। ठीक है, बनवाया था। अब बात करते हैं हम आगे 247वें क्वेश्चन की। चलिए 247वां क्वेश्चन क्या था आपका? चलिए 247वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था ब्रिटिश शासकों ने। अगला क्वेश्चन है 248वां। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता था। इसके साथ साथ ये हमारी जो हिस्ट्री थी वो कंप्लीट होती है। इस तरह के जो एसएससी जीडी ने 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी द्वारा, वो सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। और हो सकता है इसी से रिलेटेड जो एक दो फैक्ट आपको बताए गए हैं उनमें से आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो आप इनको पूरा कवर करके जाइएगा। 3 ही वीडियो बनाई गई हैं, बहुत ही कम समय में आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। आप इनको डबल स्पीड में भी देखकर रिवीजन अपना कर सकते हैं।
ऐसी ही जो भूगोल है और पॉलिटी है, इनकी भी आपकी वीडियो आने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।